आज हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपकी बचती है, डेट इज़ योर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करना है, डेट इज़ योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, आपके पास न्यूमेरिकल है, डेट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। आपके पास प्योर बेंजीन दी गई है और इसका क्या बोला हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कैसे लिखोगे, प्रेशर के लिए क्या साइन लगाते हैं हम, पी। ठीक है, प्योर बेंजीन है, बेंजीन मतलब ए नॉट। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर कितना आ गया, 0.850 बार। ठीक है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ठीक है, उसके बाद आपके पास है नॉन वॉलेटाइल सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम, मतलब जो सॉलिड है। ठीक है, और ये नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल मतलब ये सॉल्यूट है। इसका वेट दिया है, वेट मतलब W आ गया, वेट। वेट किसका, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का है, तो बी, डब्ल्यू बी हमारे पास कितना हो गया, कितना दिया हुआ है ये 0.50। सो 0.50 ग्राम। ओके, तो ये बोल रहा है कि कोई प्योर बेंजीन ली गई है। ठीक है, उसका वेपर प्रेशर है 0.850 बार और उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बना मिला दिया। ठीक है, जिसका वेट है 0.5 ग्राम इज एडेड टू अ 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। 39 ऑफ ग्राम बेंजीन क्या हुआ, मास बेंजीन का। तो बेंजीन क्या, एम ए कितना हो गया, मास कितना है 39 ग्राम। ठीक है, डेट इज योर एम ए इज इक्वल टू 39 ग्राम। एम फॉर मास, ए फॉर सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद आपके पास दिया हुआ है 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन 0.845। ये बोल रहा है फिर जो वेपर प्रेशर आया सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे लिखते हो आप, पी ए। कितना आया वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज 0.845। ठीक है, तो दिस वन, जैसे देखो सपोज करो आपके पास ये न्यूमेरिकल्स में ही दिया गया है, डेट इज योर। ठीक है, और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, उसका मोलर मास निकालना है सॉलिड सब्सटेंस का। आपके पास पी ए नॉट है, पी ए है, डब्ल्यू बी है, एम ए है। आपके पास क्या नहीं है, हमारे पास नहीं है, एम बी निकालना है। तो याद करो रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर में आपको एक फॉर्मूला करवाया था। ठीक है, डेट फॉर्मूला इज दिस वन, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट किसके बराबर होता था, ये मोल फ्रैक्शन के बराबर। और आपने एक्स बी की वैल्यू क्या निकाली है, डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाय एम बी डब्ल्यू ए। और देखो आपने क्या निकाला है यहाँ से, दिस वन, एम बी निकालना है। सो एम बी आपके पास क्या होगा, सारी आपको वैल्यूज़ पता है। ठीक है, तो आपने एम बीज की वैल्यूज़ में पुट कर देनी है लाइक दिस। देखो जहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये की हुई है, पी ए नॉट की वैल्यू ये पुट की हुई है। ठीक है, पी ए की वैल्यू ये पुट की है, दिस वन, और बाकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और एम बी आपके पास से ये आ जाएगा। दिस क्वेश्चन ये आपको, ठीक है, 2014 में भी न्यूमेरिकल आ चुका है। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, बस आपको समझ में आने चाहिए कि वॉलेटाइल लिक्विड कौन सा है, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड कौन सा है, और आपका सॉल्वेंट कौन सा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे हम, डेट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, डेट इज ईयर 2005 में आया था। ठीक है, 2005 में क्वेश्चन आ चुका है। न्यूमेरिकल है आपके पास, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखो आपने यहीं से समझना है, जब बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
का फॉर्मूला लगाना है। वेपर प्रेशर दिया है तो आपने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाना है। और अगर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दिया है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, ठीक है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज 353.23 केल्विन। ओके, तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, ठीक है। उसके बाद है आपके पास 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू इट, मतलब बेंजीन प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अगर बेंजीन प्योर सॉल्वेंट है इसका मतलब आपके पास, ठीक है, ये है। और लास्ट में पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट, फिर से मास निकालना है और मास निकालने का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। आपके पास हर चीज़ चाहिए, ठीक है। केबी की भी वैल्यू आपको दे के रखी हुई है। केबी की वैल्यू कितनी दे के रखी है, डेट इज योर केबी इज इक्वल टू 2.53, ठीक है। ये आपके पास केबी की वैल्यू दे के रखी है, आपने जस्ट फॉर्मूले में ये पुट करना है। तो सबसे पहले आपके पास है यहाँ पे दिया हुआ, डेट इज योर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। बेंजीन प्योर कंपोनेंट है तो क्या हुआ बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट को कैसे लिखते थे, टी बी, ठीक है, टी बी नॉट। तो टी बी नॉट आपके पास दिया हुआ है, डेट इज टी बी नॉट, ठीक है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन, इतना दिया हुआ है। उसके बाद लिखा है क्या, लिखा है कि व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ग्राम लगा है मतलब सॉल्यूट का वेट है, तो वेट ऑफ पी कितना दिया हुआ है 1.80 ग्राम, ठीक है। इस सॉल्यूट को डिसॉल्व किया 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। 90 ग्राम बेंजीन क्या हुआ, बेंजीन का मास, यह आ गया 90 ग्राम, ठीक है। तो बोलता है ये कि बॉइलिंग पॉइंट इज रेस्ड, बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, ठीक है, वो इंक्रीज हो गया इज इक्वल टू 354.11 केल्विन, ठीक है। तो इतना ये रेज हो गया, तो डेल्टा टी भी आ गया ये, ठीक है। उसके बाद आप जानते हो यहाँ से आपने डेल्टा टी बी निकालना है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूले में डेल्टा टी बी भी है। और डेल्टा टी बी क्या होता है हमारे पास, तो चेंज इन प्रेशर। डेल्टा टी बी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 354.11, सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट 353.23, और इसको आपके पास, ठीक है, माइनस करके आ जाएगा 0.88 केल्विन। बस आपने इसमें न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ डाल देनी है सारी की सारी, डेट इज़, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, डेट इज़ योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन है आपके पास 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या दिया हुआ है आपके पास 45 ग्राम, तो आप खुद समझोगे अब इस न्यूमेरिकल को कि 45 ग्राम क्या हुआ, ठीक है। पर इसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्यूट कौन सा है। तो आपके पास एक चीज़ है वो 45 ग्राम है, और ये बोल रहा है कि उसको मिक्स कर दिया किसमें 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो 600 ग्राम ज़्यादा बड़ा होता है या 45 ज़्यादा बड़ा होता है, 600 ग्राम। तो ये हो गया सॉल्वेंट, मतलब पानी इसमें सॉल्वेंट है और इथाइलिन ग्लाइकोल इसमें सॉल्यूट है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता लग गई है कि कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सॉल्यूट है। तो इसने क्या दिया कि 40 ग्राम ऑफ इथाइलिन, ठीक है, जो 40 ग्राम ऑफ इथाइलिन है, 40, दिस इज योर 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन, तो 45 ऑफ इथाइलिन, ठीक है, ये इसका वेट है, डेट इज डब्ल्यू बी। आपके पास फर्स्ट वन इज योर डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी हमारे पास कितना आ गया 45 ग्राम, ठीक है। इसको डाला है कि 600 ग्राम ऑफ वाटर, 600 ग्राम ऑफ वाटर क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 600 ग्राम, ठीक है। और आपको इसके साथ यह है, फर्स्ट इज डैट आपने कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, दैट इज डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है।
यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब हुआ, आपने यहाँ पे TF कैलकुलेट करना है, तो ये भी आपने न्यूमेरिकल किया हुआ है, डेट इज़ योर सी हेयर TF के लिए डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाना है, बाकी सबको भर दो, ठीक है, और आपके पास से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स है, देखने की कोशिश करना, फिर भी समझ नहीं आते, ठीक है, तो जब आपके स्कूल से ऊपर होंगे एक बार फिर से मैं न्यूमेरिकल्स को करवा दूँगी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। अभी आप सिर्फ नोट्स बनाइए और रिवीजन साथ में करती रहिए। थैंक यू।